चलिए दोस्तों, दो क्वेश्चन को डाउट सेशन के अंतर्गत बताते हैं। किन्हीं के द्वारा कमेंट आया था, ये दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलिए इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो तो प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी। तो चलिए एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए 37 नंबर और 45 नंबर क्वेश्चन आज का क्वेश्चन होगा। और देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ बताएंगे। अब कौन सा ट्रिक लगाएंगे उसको थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए। अब वीडियो को अंत में मैं बताऊंगा, यदि विशेष नहीं बने तब क्या कीजिएगा। चलिए सबसे पहले देख लीजिए आपका क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के समान हो तो प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। चलिए इसको देखिए क्या करेंगे। क्वेश्चन आपका जो कहता है उसको लिख लेते हैं। 8 क्या हो गया, 8 CP बराबर, समान मतलब क्या हो, बराबर 10 वस्तु के SP के बराबर है। तो इसको क्या लिखेंगे, CP बट्टा SP लिखेंगे। 10 क्या हो गया, 10/8 हो गया। अब चलिए इसको कहिएगा इधर कर लिए, इसीलिए क्योंकि चर और अचर के बीच में क्या रहता है, गुना का चिन्ह। अब देखिए इधर इस दोनों के बीच में आपको क्या है, गुना का चिन्ह है। इधर भी देखिए गुना का चिन्ह है। बराबर के इस साइड में SP को लाया तो इधर क्या हो जाएगा, SP में क्या हो जाएगा, भाग में SP को क्या हो गया, भाग कर दिया। अब एक चीज़ देख लीजिए, ये देखिए गणित का नियम होता है। अब क्या होता है, बराबर की साइड मान लीजिए प्लस में है, उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। क्या हो जाएगा आपका, माइनस में। इधर मान लीजिए बराबर की साइड माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इस साइड मान लीजिए गुना में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, भाग में हो जाएगा। और देखिए इस साइड भाग में है बराबर की साइड, उस साइड जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, उस साइड आपको हो जाएगा गुना में। इस प्रकार से होता है। इस साइड आपको क्या था, इस साइड आपको था गुना में, इस साइड गुना में था। देखिए ये दोनों के बीच गुना चिन्ह था, इधर इसको लाया मैंने, भाग में आ गया। इधर भी देखिए क्या था, गुना में था, इधर आ गया भाग में। तो चलिए अब देखिए इसको समझिए। तो कहता है यानी आपने किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदा और 8 रुपये में बेचा तो आपको तो स्वतः क्या हो गया, हानि हो गया। हानि कितना हुआ, 2 रुपया। तो देखिए आपको क्या हुआ, हानि हुआ। क्या हुआ, हानि हुआ। तो चलिए हानि प्रतिशत हमको निकालना है। यानी देखिए एक बार और समझ लीजिए, यानी किसी वस्तु को आपने 10 रुपया में खरीदा और 8 रुपया में बेचा, बेचा तो 2 रुपया क्या हो गया, हानि। तो आपको निकालना हानि प्रतिशत। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत तो लिखेंगे जिसका प्रतिशत निकालना रहता है उसका गुने 100 बट्टा क्या होता है, क्रय मूल्य। देखिए लाभ या हानि होता है आपको क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है, 10। तो बट्टा में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। और इसको काटेंगे आपका क्या हो गया, 20% आपका आंसर हो गया। अब देखिए 20% आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों आपका सही है आंसर। इसमें कुछ मिस हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ आपको बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, आप कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार देख लीजिए। आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है तो अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। और देखिए इसको मैं सिर्फ समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको समझ बिल्कुल आ जाएगा। चलिए 2 तरीका से बताएंगे। सबसे पहले देखिए आपका आपका जो है क्रय मूल्य X हो गया। तो पहले आपने क्या किया, 10% हानि पर बेचा। 10% हानि का मतलब क्या हुआ, 100 में से घटा के लिखते हैं, यानी 90/100। अब देखिए फिर क्या किया, आपका मित्र ने उसको क्या क्या बेचा तो 20% लाभ लिया। 20% लाभ लिया तो क्या हो गया, 20% लाभ लिया तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 54,000 लिखेंगे। अब देखिए इसको यदि आप काटेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। इसको देखिए काटिएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 50,000 काटने के बाद। अब देखिए 50,000 जो आ गया, ये 50,000 इसको देखिए दूसरा तरीका से बना सकते हैं। मैंने क्या क्या क्रय मूल्य मान लिया और देखिए 10% आपको पहले क्या किया, हानि दिया, हानि पर बेचा तो क्या किया, यानी 90/100। और देखिए यहाँ क्या हुआ, फिर आपको क्या कहता है, मित्र ने उसको बेचा। मित्र ने बेचा तो 20% क्या किया, 20% उसने लाभ लिया। लाभ लिया तो 120/100। और देखिए कितना में वो बेचा,
तो देखिए वो बेचा आपको 54,000 में। कितना बेचा? 54,000 में बेचा। 54,000 में बेचा। तो देखिए 54,000 में बेचा आपका मित्र ने, तो आपका विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ था और आपका और आपके मित्र का विक्रय मूल्य यानी दोनों मिला के आपको क्या क्या दिया हुआ था, यानी देखिए 54,000 दिया हुआ था। तो चलिए इसको अब देखिए मैं ट्रिक मेथड्स कैसे बनाता हूँ। देखिए अब देखिए एक मान लीजिए शुरू और एक मान लीजिए अंत, यानी देखिए इसमें दिया हुआ है यानी आपने किसी मूल्य पर बेचा, वो मूल्य तो नहीं मालूम है। अब मान लीजिए हमको शुरू का मूल्य निकालना है, शुरू का मूल्य निकालना है। देखिए तो इसको क्या करेंगे, इसको देखिए लिखेंगे अंत, यानी अंतिम लिखेंगे। और इसको क्या करेंगे, हमको शुरू निकालना है, शुरू निकालना है तो क्या करेंगे, अब देखिए इसको करेंगे यानी 100 यानी प्रतिशत का उल्टा, यानी प्रतिशत क्या क्या करेंगे, प्रतिशत का उल्टा। तो देखिए यहाँ जैसे हो गया 10% हानि, 100/90 हो गया। अब इसको भी देखिए क्या करेंगे, इसको भी करेंगे उल्टा करेंगे, यानी दूसरा प्रतिशत दिया हुआ है 100। अब यहाँ कहता है लाभ 20% लाभ, तो 100 हम जोड़ के लिखेंगे 120, यानी 100/120 लिखेंगे। इस प्रकार से बनाएंगे। तो शुरू का मान हमको निकालना है, तो अंतिम में देखिए आपका मान कुछ दिया गया है, तो अंतिम मान कितना दिया गया है, 54,000 दिया गया। तो इसको देखिए 100/100, सॉरी 90 लिखेंगे, 90 लिखेंगे नहीं। और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 100/120 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे, तो काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। तो ऐसे ही बना सकते हैं और वैसे ही बना सकते हैं। और देखिए यदि आपको कहेगा अंतिम का निकालने के लिए, अंतिम का निकालने के लिए, तो चलिए दोनों चीज़ बता देते हैं आपको। अंतिम का निकालना कहेगा तो चलिए इसको एक बार देख लीजिए, यदि कठिनाई हो तो चलिए आपको उसको भी, उसके लिए भी बताएंगे क्या करेंगे। चलिए अंतिम निकालना है मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे, शुरू का। और देखिए इसको क्या करेंगे, प्रतिशत को सीधा लिखेंगे, तो 90/100। अब 120/100, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो दोनों तरीका से बना सकते हैं। और देखिए यदि आपको विशेष परेशानी हो, इसके बाद भी परेशानी हो, तो आप मुझे कॉल मत कीजिए, लेकिन मैं कहूँगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया, इस पर आप हमको कमेंट कर सकते हैं और मैं प्रयास करूँगा आपको जवाब ज़रूर दूँ। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हुआ। चलिए वैसे मैं क्लियर करके लिख देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया, इस पे आप बता सकते हैं कि ये परेशानी है, तो मैं जवाब देने का प्रयास जरूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।